हेलो मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के पहले अध्याय के बारे में। आचार्य चाणक्य की रचित चाणक्य नीति में अलग अलग अध्याय में उन्होंने अलग अलग बातें कही हुई। पहला अध्याय आता उन्होंने ईश्वर के बारे में क्या क्या कहा है, भगवान के बारे में आचार्य चाणक्य ने क्या क्या लिखा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आचार्य चाणक्य के पहले श्लोक में वो लिखते हैं, मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान के चरणों को शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मैं राजनीति के 37 सिद्धांतों का उल्लेख जन कल्याण के लिए करता हूँ। ये 37 सिद्धांत राजनीति वाला अध्याय आएगा, उसमें अपन बताऊंगा मैं आपको। इनका एकत्रीकरण विभिन्न शास्त्रों से किया गया है। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व इष्ट देव की स्मरण परंपरा का निर्वाह करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु है और कार्य साधक है, उनको प्रणाम। दूसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले देख लेना चाहिए कि उसका प्रतिफल क्या मिलेगा। यदि प्राप्त लाभ से बहुत अधिक परिश्रम करना पड़े तो ऐसे परिश्रम को ना करना ही अच्छा है। माला गूंथने से, चंदन घिसने से या ईश्वर की स्तुति का स्वयं गान करने से ही किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं हो जाता। वह कार्य तो हर कोई कर सकता है। वैसे जिसका यह व्यवसाय है उन्हें ही वैसा काम शोभा देता है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य को वह कार्य करना चाहिए जो उसके लिए उचित व कम परिश्रम में अधिक फलदायक। तीसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति पर परमपिता भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हो जाती है उसके लिए तीनों लोग अपने ही घर के समान हैं। जिस पर भगवान का स्नेह रहता है उसके सभी कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। अतः लक्ष्मी जिसके लिए मात्र स्वरूप और ईश्वर के भक्त बंधु बांधव है, उनके लिए तीनों लोग ही निवास स्थान हो जाते हैं। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु ही इस समस्त संसार रूपी सृष्टि का पालन पोषण करने वाले हैं, तो मुझे अपने जीवन में किस बात की चिंता है। यदि परमेश्वर जगत के पालनहार न होते तो शिशु के जन्म लेते ही माँ के स्तनों से दूध कैसे आ जाता। हे यदुपति, हे लक्ष्मीपति, त्रिभुवन के स्वामी, आपको षष्ठी पोषक होने पर विश्वास करते हुए मैं आपके चरण कमलों की सेवा में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करता हूँ। मैं आपकी सेवा में सारा समय व्यतीत करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा भी यथोचित पालन पोषण अवश्य करेंगे। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, कलयुग में 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान विष्णु पृथ्वी लोक को त्याग देते हैं। 5,000 वर्ष व्यतीत होने पर गंगा जल पृथ्वी को छोड़ देता है और 2,500 वर्ष व्यतीत होने पर ग्राम देवता ग्राम या पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के पश्चात भी जिसका भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग नहीं, जिसको श्री राधा जी और श्री कृष्ण व गोपियों के गुणगान में आनंद नहीं आता, भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने के लिए जिसके कान सदा उत्सुक नहीं रहते, कीर्तन में बजाया जाने वाला मृदंग यानी तबला भी उन्हें फटकारता रहता है, जड़ वस्तु रूपी मृदंग भी उन्हें धिक्कार है।
धिक्कार है इस प्रकार धिक्तांग धिक्तांग फटकारता है, क्योंकि वह भी जीवन की वास्तविक उपयोगिता को भली प्रकार समझता है। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मण के लिए संपन्न व श्रद्धालु से निमंत्रण पाना ही उत्सव अर्थात प्रसन्नता का विषय है और उसके लिए शुभ अवसर है। ताज़ी हरी घास का अच्छी मात्रा में मिल जाना ही गाय के लिए शुभ अवसर होता है। अपने पति की प्रसन्नता ही गृहिणी के लिए उत्सव अर्थात सौभाग्य है, परंतु सच्चे संत के लिए तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग प्रेम ही उत्सव होता है। अगले श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति परम पिता परमात्मा में ही जड़ चेतन सुख दुख और लाभ हानि के दर्शन करते हैं, ऐसा दिव्य दृष्टि प्राप्त पुरुष दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, किसी अन्य के धन को मिट्टी के समान और हर प्राणी को अपने समान देखने व समझते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्चे अर्थों में ऐसे व्यक्ति ही महान कहलाते हैं। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं, राम भक्त के विचारानुसार भगवान श्री रामचंद्र को गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के शब्दों में पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है कि निम्नोक्त सभी दिव्य गुण अपने समग्र और उत्कृष्ट रूप से एकमात्र उनके अंदर ही मिलते हैं। इसी कारण से उन्हें पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी कहा गया है। वे दिव्य गुण हैं धर्म परायणता, मधुर वाणी, दीनशीलता, निकटतम मित्रों के प्रति उदार हृदय, गुरु के प्रति पूज्य भाव, अंतःकरण में समुद्र की सी गंभीरता, आचार व्यवहार में पवित्रता, गुणों के प्रति आग्रह अर्थात गुणी व्यक्ति का यथोचित आदर और गुण ग्रहण में रुचि, शास्त्रों में निपुणता, पूर्ण ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, रूप में मोहकता अर्थात सुंदरता और भगवान शिव में निष्ठापूर्ण में अटूट विश्वास भक्ति भाव रखने वाला। कहने का अर्थ यह है कि उपरोक्त गुणों से शोभित होने के कारण ही राजा दशरथ के पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, परम पिता परमात्मा सर्वगुण संपन्न सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञता है। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हे राघवेंद्र, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे आपकी तुलना की जा सके। इस कारण आप सर्वथा अनुपम और अद्वितीय हैं। उदाहरणार्थ, कल्प वृक्ष लकड़ी का है, सुमेरु पर्वत है, चिंतामणि पत्थर है, सूर्य की किरण बहुत अधिक तीखी व जलाने वाली है, चंद्रमा क्षीण होने वाला है, समुद्र खारे जल वाला है, कामदेव का शरीर ही नहीं है, बलि दैत्य वंश के संबंध है और कामधेनु पशु रूप है। तब आपकी तुलना किससे की जाए? आपके समान तो कोई भी नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि आपको कल्पवृक्ष के समान दानी, पर्वत के समान विशाल, चिंतामणि के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान दर्शनीय, समुद्र के समान गंभीर, कामदेव के समान सुंदर, बलि के समान दानवीर, कामधेनु के समान अभिष्ट पूरा करने वाला नहीं कहा जा सकता। भला कांट, पत्थर, खारेपन, आग और पशु आदि से आपकी तुलना किस प्रकार की जा सकती है? आप तो इन सबसे महान हैं
अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को दुर्जनों से मित्रता छोड़कर साधु स्वभाव के लोगों का सत्संग करना चाहिए। रात दिन शुभ कार्य करते हुए व्यतीत करनी चाहिए और संसार की भोगों मोह माया को क्षण भंगुर मानकर नित्य प्रति आनंद देने वाले प्रभु का चिंतन, भजन, उपासना आदि करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि दुर्जनों की संगति दुखदायी होती है, उसे छोड़कर साधु की संगत करनी चाहिए। मोह माया त्याग कर सद्कर्म करते हुए ईश्वर उपासना में लीन रहने वाले व्यक्ति का ही आत्म कल्याण संभव है। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, गोपी श्री कृष्ण से कहती है, श्री कृष्ण तुमने एक बार गोवर्धन पर्वत क्या उठाया कि इस लोक में ही नहीं अपितु स्वर्ग लोक में भी गोवर्धन गिरधारी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। परंतु तीनों लोकों को धारण करने वाले त्रिलोकधारी मैं तुम्हें हर समय अपने हृदय में धारण करती हूँ, तुम ही मेरे हृदय में विराजते हो। इस पर भी आश्चर्य है कि तुम्हारे जैसा समर्थ त्रिलोकधारी को धारण करने पर भी हमारी कहीं कोई गणना नहीं करता, हमें कोई भी त्रिलोकधारी जैसी पदवी से अलंकृत नहीं करता। संसार की इस पवित्र प्रवृत्ति से खिन्न गोपी अपने मन को समझाने के लिए कहती है, वास्तव में इससे किसी का कोई दोष नहीं, यश तो भाग्य से ही मिलता है। जब मेरे भाग्य में ही लिखा ही नहीं तो मिलेगा कहां से। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे पुत्रों को जन्म देना सर्वथा निरर्थक है जिन्होंने इस संसार में जन्म लेने के बाद भी अपने उद्धार के लिए नारायण देव के चरणों का आराधन नहीं किया है, स्वर्ग लोक के पट खोलने में समर्थ धर्म का संग्रह भी नहीं किया और यथार्थ जीवन में तो क्या स्वप्न में भी किसी रमणी के आलिंगन का सुख नहीं पाया। अर्थात न तो इस लोक में सुख भोगे और न ही परलोक के लिए कुछ किया। ऐसे लोगों का जन्म तो माँ के जवानी रूपी जंगल को काटने के लिए कुल्हाड़ के समान ही है। ऐसे पुत्रों को जन्म देकर माँ भी अपना यौवन व्यर्थ ही गवाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस संसार में उत्पन्न व्यक्ति को इस भूलोक के सुख उठाते हुए अपना परलोक सुधारने के लिए धर्म कार्य में लिप्त रहना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।